गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका एग्ज़ाम BCA चैनल में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है? ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है। मतलब कौन सी स्टेटमेंट कब चलेगी और कौन सी कंडीशन में चलेगी वो ये कंट्रोल करता है, ये स्टेटमेंट्स। मतलब तो जो लॉजिक होता है ना सी प्रोग्राम का, उसको कंट्रोल करने का जो तरीके हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकंड है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम आज है जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इफ स्टेटमेंट्स, कंट्रोल में और आती है स्विच केस, गो टू स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर। ये चार प्रकार के डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स होती है, तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले डिसीजन कंट्रोल क्या होता है वो हम देख लें एक बार। तो कई बार हमें कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमें कोई पर्टिकुलर जो ऑपरेशंस है उस पर परफॉर्म करने हैं। अगर वो नेगेटिव है तो पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस है वो हमें उस पर परफॉर्म करने हैं। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो इसी को हम कहते हैं डिसीजन कंट्रोल। सी लैंग्वेज में जो डिसीजन कंट्रोल के स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, जो कि इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर प्लस गो टू स्टेटमेंट। तो पहला हम इफ़ स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। तो इफ़ स्टेटमेंट का कहाँ यूज़ आएगा? मतलब एक तो पहली बात की जो चारों मैंने स्टेटमेंट्स का नाम आपको बताया ना, वो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे हम प्रोग्रामर यूज़ करता है। तो जो पहली कंडीशन जो होगी जिस बेसिस पे हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ जो प्रोग्राम के फ्लो में होगा वो कंट्रोल करने के लिए होता है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो आप नीचे देख सकते हैं, जिसके अंदर इफ़ कीवर्ड लिया है हमने, ब्रैकेट में टेस्ट कंडीशन लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया है, ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट ब्लॉक लिखेंगे इसके। तो इस जनरल फॉर्म को अगर मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपको डिटेल में मैं बताऊँ तो सबसे पहले कंडीशन इवेल्युएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ये जो इफ़ वाले जो ब्लॉक है ना पूरे ही का पूरे स्किप किया जाएगा और इसके नीचे वाले जो फर्दर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो चलना चालू हो जाएगी। तो अभी जिस इफ़ कीवर्ड के बाद जो ब्रेसेस में हमने जो इफ़ कीवर्ड के बाद हमने ब्रेसेस में टेस्ट कंडीशन लिखी है ना, वो जनरली हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू दिखाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो अब देखिए आपकी इफ़ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी फर्दर 4 टाइप के इफ़ स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला जो अभी हमने आपको बताया सिंपल इफ़ स्टेटमेंट होती है। सेकंड जो सब टाइप होगा इसका वो होगा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स। थर्ड होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। फोर्थ होगा इफ़ एल्स लेडर। तो पहला जो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स है ना वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका आप जनरल फॉर्म देख सकते हैं, वही वाली जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसमें इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और टेस्ट कंडीशन जो है वो पैरेंथेसिस में दी जाती है। कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, वो होगा इफ़ का, और अगर फॉल्स हुई ना कंडीशन तो स्टेटमेंट -a चल जाएगा। ये हमने जनरल फॉर्म के थ्रू शो किया है। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आप आंसर के अंदर लिखेंगे तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे, जो कि है तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक में आ रही है ना तो हमें ब्रेसेस जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। बल्कि अगर एक ही स्टेटमेंट आ रही है अगर इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर तो हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर दूं। तो आप ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि फ्लो चार्ट में है जो सबसे पहले हमने, तो आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें पहले एंट्री हो रही है, फिर एक डिसीजन बॉक्स बना है जो कि हम किससे बनाते हैं, डायमंड शेप के थ्रू। वो मैंने फ्लो चार्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो जो डिसीजन बॉक्स है वो बनाया गया है, इसके अंदर हमने टेस्ट कंडीशन दे दी है जो कि मैंने आपको अभी ऊपर जनरल फॉर्म के थ्रू शो की है। वही टेस्ट कंडीशन हम कैसे डायमंड के थ्रू डिनोट करते हैं जो कि मैंने डायग्राम के अंदर दिखा दिया है। तो इसमें जो है डायमंड में हमने टेस्ट कंडीशन दे दी है, और वो अगर कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हुई ना तो वो जो एरो है वो स्टेटमेंट ब्लॉक पे चला जाएगा और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो प्रोग्रामर ने उसमें डाली है वो वर्क करना चालू हो जाएगी। पर उसके अदरवाइज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो स्टेटमेंट जो इफ़ का स्टेटमेंट ब्लॉक है ना वो स्किप हो जाएगा और उसकी जगह स्टेटमेंट -a चल जाएगी। बस ये आपको बताना था इसके अंदर। तो चलो अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कभी कभी हमें ट्रू और फॉल्स दोनों केस में अलग अलग काम करना होता है। तो ये क्या है, एक तरीके की कंडीशन है, उस बेसिस पे प्रोग्रामर उन्हें चुनेगा। जैसे कि अगर प्रोग्राम के लॉजिक में हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू या कंडीशन में हम एक केस को अपनाएं या फिर दूसरे केस को अपनाने के लिए दूसरा कंडीशन लें, तो उस बेसिस पे हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे।
तो इसके जो जनरल फॉर्म है वो है, आप नीचे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो इसकी वर्किंग कैसे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसमें अगर जो कंडीशन है वो ट्रू हुई ना तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 चलेगा, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 चलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो इसको डिफरेंट बनाती है फ्रॉम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, वो ये है कि इसमें अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई ना तो वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, जो कि पर्टिकुलर कंडीशन हमने दी है एल्स ब्लॉक के अंदर। बल्कि स्टेटमेंट जो सिंपल वाला है, इफ़ वाला मतलब, उसमें फॉल्स होते ही वो स्किप कर देगा उस स्टेटमेंट को और फॉलोइंग फर्दर स्टेटमेंट चलने लग जाएगी। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट -a पर चल जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद वो फर्दर जो स्टेटमेंट्स है वो चलना चालू हो जाएगी। देखिए स्टेटमेंट -a दे रखी है तो वो चलना चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है, तो इसके अंदर क्या वर्किंग हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसमें पहले एंट्री पॉइंट हो रहा है, तो आप एग्जाम में पहले एंट्री पॉइंट बनाइएगा, डायरेक्ट आप कंडीशन मत दे दिया करेगा, इससे आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो पहले एंट्री पॉइंट हुई है, फिर एक डिसीजन बॉक्स बनाया हमने जिसमें हमने कंडीशन दे दिए। आप ऊपर जनरल फॉर्म देख सकते हैं, उसमें भी यही हुआ है कि पहले हमने इफ़ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर पहले कंडीशन दिए और फिर एल्स वाला ब्लॉक है, पर उसके लिए पहले हमें इफ़ की जो कंडीशन है वो तो देनी होगी। तो हमने डायमंड के थ्रू कंडीशन दे दी है, वो भी किसकी है? इफ़ की है, इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक की। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं एक तो राइट साइड जा रहा है और एक जा रहा है लेफ्ट साइड। तो अगर कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हुई ना तो वो जा रहा है किस साइड? राइट साइड। और वो क्या है, किसका ब्लॉक है? इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक है। पर अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो लेफ्ट साइड जाके एल्स ब्लॉक को चला रहा है। यानी कि आप समझ गए कि अगर कंडीशन ट्रू हुई ना तो इफ़ ब्लॉक चलेगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। फिर दोनों ब्रांच जो है वो एक पॉइंट पर आगे मिल जा रही है और वो स्टेटमेंट -a पर जाके चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो फर्दर जो स्टेटमेंट्स है वो तो चलेगी ना। यूँ थोड़ी है कि प्रोग्राम एंड ही हो जाएगा डायरेक्ट। ये इसमें बता रहा था आपको फ्लो चार्ट के थ्रू। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो जनरल फॉर्म है उसकी और अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलो अब हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है? वहाँ किया जाता है जहाँ हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तब उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहेंगे। पहली बात तो इसका यूज़ जहाँ किया जाता है जहाँ हमें कंडीशन के अंदर और हमें उनकी ब्रांचिंग करनी है, मतलब कंडीशन के अंदर और हमें कंडीशन जो है अगर लगानी है तो उस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है, नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी मैं वर्किंग बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहेगी कि अगर पहली कंडीशन जो इफ़ कीवर्ड के साथ लगी है वो अगर ट्रू होगी ना, पहला तो वो वर्किंग में चेक होगा, मतलब जो प्रोग्राम रन हुआ है ना वो पहले चेक करेगा कंडीशन को। तो अगर जो कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हुई ना तो फिर वो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। किस वाले? इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा जिसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है और उसी स्टेटमेंट्स में हमने एक और ब्रांचिंग की है जिसको हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का नाम दिया है। तो ये अंदर वाला जो सब इफ एल्स है ना यही नेस्ट किया गया है किसके अंदर? आउटर इफ एल्स के अंदर। तो जैसे ही आउटर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी तो अंदर आती एक और हम ब्रांचिंग देखेंगे जो कि है इफ एल्स के अंदर। तो अंदर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 चल जाएगा, अदरवाइज एक और पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है जो फॉल्स केस में चलेगी अंदर, जो कि है स्टेटमेंट ब्लॉक 2। इन दोनों में से एक चलने के बाद हम इफ़ जो स्टेटमेंट है उसके बाहर आ जाएंगे और ऐसे करके ये स्टेटमेंट -a चल जाएगी फिर लास्ट में, जो कि कोड का एक पार्ट है। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि अगर ये कंडीशन आउटर इफ एल्स में अगर ट्रू हुई ना तो वो ब्रांचिंग के अंदर जाएगा, पर अगर वो फॉल्स हो जाएगी ना तो ये ब्रांचिंग में गेम फंसेगा ही नहीं और डायरेक्ट हम एल्स के ब्लॉक में चले जाएंगे जिसकी स्टेटमेंट ब्लॉक 3 चल जाएगी और फिर फर्दर जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो चलना चालू हो जाएगी जैसे स्टेटमेंट -a हमने दी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि नेस्टेड इफ में हम मल्टीपल लेवल्स पर डिसीजन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि नेस्टेड का क्या मतलब है। इसमें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट और डाल देते हो ना तो ये नेस्टेड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो इफ़ वाला जो ब्लॉक है ना वो एक आउटर भी होगा और अंदर भी एक इफ़ एल्स का इनर वाला ब्लॉक भी होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले एंट्री हुई है, फिर एक कंडीशन दी गई है। एक बात आप नोट कर लें कि इफ़ वाले जितने भी स्टेटमेंट है उसमें पहले आपको एंट्री करके स्टेटमेंट का कंडीशन ज़रूर देनी है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये डिसीजन कंट्रोल है। तो कंडीशन आपने दी, तो अगर कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स हुई ना तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो 3 चलाएगा। आप जनरल फॉर्म देखिए एक बार, आपको पता चलेगा मैं स्टेटमेंट ब्लॉक 3 क्यों बोल रहा हूँ। और अगर कंडीशन जो है अगर वो ट्रू हुई
तो वो जो है वो डिसीजन बॉक्स कौन सा चलेगा, कंडीशन 2 का। तो पहले फ्लो चार्ट में एंट्री होगी, फिर एक कंडीशन बनाएंगे हमने, फिर उस कंडीशन के अंदर एक तो पहली बात आप नोट कर लीजिए कि जनरल फॉर्म में मैंने भी आपको बताया है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर फिर से हमने इफ एल्स वाला ब्लॉक डाला है, एल्स के अंदर नहीं है, वो इफ़ के अंदर ही है, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन है वो किसकी है, अभी हमने दी है वो इफ़ की है, तो वो ट्रू के अंदर ही वो ब्रांचिंग बनेगी, कौन सी वाली, इफ एल्स, इनर इफ एल्स की। और फॉल्स होते ही तो वो कौन सा चला देगा, एल्स वाला चला देगा, आप समझिए। तो कंडीशन अगर जो है वो फॉल्स हुई ना, स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो 3 चल जाएगा। आप जनरल फॉर्म में देखिए मैं स्टेटमेंट ब्लॉक 3 क्यों बोल रहा हूँ। और अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, मतलब जो आउटर इफ है उसकी कंडीशन ट्रू हुई, तो अंदर जाएगा वो। अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग क्यों है, क्योंकि इनर भी इफ एल्स का स्टेटमेंट लगा है अंदर, किसमें, लॉजिक में। तो इसके अंदर फिर से और क्या होगी, अब कंडीशन बनेगी, तो उसके अंदर भी फिर वही कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई ना, तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 चल जाएगा। और अगर स्टेटमेंट जो है, कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई ना, तो स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो 2 चल जाएगा। और फाइनली जितने भी पाथ है वो सारे मिलेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर वो स्टेटमेंट माइनस ए जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो चलना चालू हो जाएगी। तो चलो अब हम इफ एल्स लैडर देख लेते हैं। जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो इसे हम यूज़ करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो फ्रॉम टॉप टू डाउन, उस केस में हम इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहले जनरल फॉर्म देख लो तो आपको इसकी वर्किंग पता चलेगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आएगा। तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी जनरल फॉर्म, इसकी मैं वर्किंग बता देता हूँ एक बार आपको। तो मैंने अभी आपको एक वर्ड कहा था कि कंडीशन टॉप से बॉटम जाएगी, वो क्या होगा, वो वर्किंग भी आपको पता चलेगी अभी। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, टॉप टू डाउन चलेगा वो प्रोग्राम। तो पर प्रोग्राम जैसे ही ये इफ़ एल्स लैडर की स्टेटमेंट पे आएगा ना, तो वो ये कंडीशंस चेक करना चालू कर देगा। मतलब जहाँ पर वो वैल्यू की कंडीशन मैट हो रही होगी ना, वो वाला ये ब्लॉक चला देगा। जैसे कि इफ़ जो सबसे मेन वाला इफ़ है ना, उसकी स्टेटमेंट की जो कंडीशन दे रखी है ना, वो कंडीशन अगर मैट हो रही होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वो स्टेटमेंट 1 चला देगा। अदरवाइज अगर वो कंडीशन 2 पे मैट हो रही है तो वो स्टेटमेंट 2 चला देगा। इसमें यही बात है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। इसमें जैसे इफ़ एल्स में क्या होता है, हम 2 कंडीशन देते हैं, पर इसमें हम मल्टीपल दे सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एल्स इफ दिया है, उसमें हमने कंडीशन 2 दी है, और हम एक और कंडीशन बनाई है जिसमें हमने एल्स इफ करके कंडीशन 3 दे दी है, और अगर कंडीशन 3 मैट हुई है ना, तो हमने स्टेटमेंट 3 चला दी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मल्टीपल कंडीशन पे जो हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिए हैं वो कंडीशन मैच नहीं होगी तो वो चलेंगे ही नहीं। तो उस केस में हमने एक एल्स स्टेटमेंट भी बनाई है जिसको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का नाम दिया गया है, तो वो चलना चालू हो जाएगी। अगर ये कब चलेगी, पहली बात तो कि जब इफ़ और एल्स इफ की जितनी भी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो हम एल्स कीवर्ड के साथ वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट चल जाएगी। और फिर वही जो फॉलोइंग स्टेटमेंट माइनस ए है जो प्रोग्राम का पार्ट है वो चलना चालू हो जाएगी उसके बाद। तो इसका एक एग्जांपल भी है जो हमने लिया है ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से समझ आए। तो इसमें वर्किंग क्या रहेगी, हम बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले परसेंटेज का जो है वो इनपुट लिया जाएगा, फिर कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक की जाएगी, किसकी, इफ एल्स स्टेटमेंट की, वो भी लेडर वाला। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से, तो ग्रेड प्रिंट की जाएगी। ग्रेड क्या, वही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास, फेल। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पहले एक हेडर फाइल ले ली हमने हैश इंक्लूड के साथ, एसटीडीओ की क्या फुल फॉर्म होती है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें फिर हमने एक मेन फंक्शन खोला है जिसमें एक बार तो मैंने कमेंट के थ्रू ये बताया कि प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम डेटा वैल्यू डालेंगे। डेटा वैल्यू किससे डालते हैं, स्कैनफ फंक्शन से डालते हैं। उससे पहले प्रिंटफ लिखा है जिससे वो सीएमडी पे ये शो करेगा कि इस जगह हमें एक वैल्यू डालनी, एंटर परसेंटेज करके डाला है हमने, और उसके बाद वो स्कैनफ से वैल्यू ले लेगा। वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या है, पर। तो अब जो वेरिएबल है ना पर, उसी को हम कंपेयर करते हैं। इसमें डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर नहीं होती, प्रोग्राम में ये एक तरीका होता है। इसमें वो वैल्यू को जो है हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और फिर वो वेरिएबल जो है वो कंडीशन के बेसिस पे इवेल्यूएट होता है। तो पहले जो इफ़ स्टेटमेंट है ना, पहला वाला सबसे ऊपर वाला, उसके अंदर अगर परसेंटेज अगर जो है वो 60 से ऊपर हुआ है ना, उसके लिए हमने क्या लिया, रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने आपको पहले बताया था, अभी जस्ट इस वीडियो में आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो। अगर वो 60 से ऊपर हुआ ना, तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट क्लास चलेगी। मतलब प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट क्लास, अगर वो 60 से ऊपर हुआ तो। और भी कंडीशन दी गई है जैसे आप देख सकते हैं। उसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि इसके लिए जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है ना, उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, एल्स इफ वाला। एल्स इफ में कंडीशन दे देते हैं। तो जो परसेंटेज है ना, अगर वो 60 नहीं है, अगर 50 से ऊपर है तो हम सेकेंड क्लास दे देंगे, और वो 40 से ऊपर है तो पास कर देंगे। और वो तीनों ही कंडीशन पे मैच नहीं हो रहा है तो जो वो वैल्यू है ना वो फेल की कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करके फेल कर देंगे उसको, मतलब सीएमडी पे शो कर देंगे। और ऐसे करके फिर मैंने नीचे एक प्रिंटफ करके एंड ऑफ प्रोग्राम भी लिख दिया है। एंड ऑफ प्रोग्राम क्यों लिखा है हमने,
बस ये हम बताने के लिए लिखा है कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एंड तक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है प्रॉपरली, ये बताने के लिए हमने एंड ऑफ प्रोग्राम लिख दिया है यहाँ पे। आप इतना सोचा मत करें, बस आप इस स्टेटमेंट पे जाएं। फिर हमने रिटर्न करके 0 कर दिया। रिटर्न 0 का क्या मतलब होता है वो भी हम आगे समझेंगे। और फिर ऐसा करके हमने मेन फंक्शन को जो है वो क्लोज कर दिया है। तो इस एग्जांपल से आप ये समझे होंगे कि डिसीजन कंट्रोल का जो इम्पोर्टेंस है वो लॉजिक में वो क्या है, किस प्रकार डिफरेंट कंडीशन जो है डिफरेंट स्टेटमेंट के अनुसार काम वर्क करती है। लॉजिक हम बनाते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आगे का ये टॉपिक हम फर्दर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।